आरोग्य में विराजमान है हमारा बीज निगम। जैसा कि आप सभी को पता है कि तराई बीज निगम का हम बचपन से नाम सुनते आए थे। अभी सौभाग्य से यहाँ पे एमडी बनने का अवसर भी मुझे प्राप्त हुआ है। तो मैं बहुत ज़्यादा जो डेटा है जो निगम की तरफ से मुझे दिया गया है, मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा आप सभी उसको जानते हैं। तो मैं डेटा को ना पढ़ के कुछ बस अपनी जो फीलिंग्स है मेरी, मैं वही बस शेयर करूँगी। किसान भाई हमारे बीच में बैठे हैं, सभी मेरे लिए बहुत सम्मानित हैं और सभी से मेरा यही अपील रहेगी, यही अनुरोध रहेगा, जिस तरह से आप सभी ने मिल करके, हमारे निदेशक मंडल या हमारे अंशधारक, आप सभी ने मिल करके इस तराई बीज निगम को एक शिखर पे पहुंचाया है, उसी तरह आगे भी आप लोग इसको शिखर पे पहुंचाने में कैसे सभी का योगदान रहेगा, इसके लिए मैं आप सभी का आह्वान करती हूँ, सभी से अपील करती हूँ, सभी से अनुरोध करती हूँ। अधिक प्रॉफिट देने वाले निगमों में से एक निगम था और जिसकी विश्वसनीयता इतनी गजब की थी कि टीडीसी के कट्टे में जो बीज बिकता था, उस कट्टे को अगर खाली होने के बाद भी अगर उसे किसी और बीज से भर दिया जाए तो किसान इसलिए ले लेता था कि टीडीसी का बीज है। और कैसे इसको पुनर्जीवित करके फिर से जीवंत बनाएं, इस दिशा में आपने बहुत गहराई से प्रयास किए। तमाम बैठकें ली, हम सबसे राय ली, अधिकारियों ने भी रुचि ली और मुझे याद है कि पहली बार ऐसा हुआ कि जांचें हुई। जांच में मैं कह सकता हूँ कुछ लोग बच गए होंगे, लेकिन बहुत दोषी लोग जेल तक गए और एक ऐसा वातावरण बना कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाली सरकार है, इसमें गड़बड़ नहीं चलेगी। और निगम में भी इस तरह का वातावरण बना कि इसे अब यहाँ भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं रही। ये सुझाव है और ये आप लोगों से निवेदन भी है कि जो प्रजाति विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई हैं, एक बार उनको अपने खेतों पर लगाकर जरूर देखें और कंपेयर करके देखें कि कौन सी वैरायटी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है और कौन सी कम। आपको लगेगा कि कई सारी पंतनगर की ऐसी वैरायटी हैं जो कि एक जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो एक युग है, उसके कारण बहुत सारी वैरायटी ऊपर निकल गई और जो उस दौड़ में पिछड़ गया वो नीचे दब गया। आज समय की पुकार कुछ और है और मैं अपने स्टाफ को जो है HMT घड़ी का एग्जाम्पल देता हूँ। जब भी मैं माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे तो हम फिर HMT वाली बात है। और कुछ माननीय मंत्री जी ने कुछ इस 2 साल में जोर लगाया, नहीं तो हम एग्जाम्पल दे रहे थे कि TDC जो है दूसरी HMT होने वाली है। ठीक कर रहे थे हम लोग यहाँ पालक, मेथी, गाजर, मूली, धनिया प्रचुर मात्रा में पैदा करते थे, टमाटर का बीज पैदा करते थे। आज मेरा करबद्ध प्रार्थना है, हमारे मंचासीन जितने लोग हैं और आपके कुशल निर्देशन की आवश्यकता है। आते ही मैंने जब मुझे मालूम हुआ, और अभी मुझे राजेश सुब्रमण्यम जी का कुछ बड़े अपराधी अभी गिरफ्त से बाहर हैं, तो चूंकि जांच SIT के पास है, ये काम SIT का है कि SIT मामले को कुरेद के बड़े से बड़े आदमी को भी अगर उसमें भूमिका है तो उसके खिलाफ भी चार्जशीट पेश करे और समय को पहचानिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, आज बहुत अच्छा गौड़ जी ने कहा कि हम अदरक का बीज बाहर कलकत्ता से मंगा रहे हैं, आलू का बीज हम हिमाचल से मंगा रहे हैं। जब पूरा देश का किसान गेहूं और चावल के बीज को पैदा करने में लगा है और आप भी उसी में लगे रहो, तो ये आज दुनिया में जगह उसी की है जो नए नए इनोवेटिव पे काम करे। आज इनोवेशन की आवश्यकता है, आपको भी नए नए प्रयास करने पड़ेंगे। माननीय अध्यक्ष जी को बताना चाहूँगा कि हमारा कोरम पूर्ण हो चुका है, तो AGM प्रारंभ करने की अनुमति चाहते हैं। मंत्री जी और अध्यक्ष TDC द्वारा जो अपना अमूल्य सहयोग दिया गया, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं और ये भी सुनिश्चित करता हूं आपको कि जो हमारे अंशधारियों और आपके जो दिशा निर्देशन आपके द्वारा दिए गए हैं, उस पर TDC निःशुल्क से आगे बढ़ेगी और उसका परिपालन करते हुए आगे बढ़ेगी और TDC को और ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास किया जाएगा।